नमस्कार स्टूडेंट्स। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की कक्षा 9 का विषय गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके सामने है। आपके यहाँ पर जो एग्जाम है वो 70 नंबर का होने वाला है और आपको 3.25 घंटे का समय है वो मिलेगा। तो गणित विषय का ये आपके लिए प्रश्न पत्र रहेगा। इसके अंदर से आपको बहुत सारे सवाल है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभी बाड़मेर जिले के अंदर आयोजित जिला स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ये पेपर छपा है। बाकी वाले जिलों में भी इसके छपने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको पूरा जरूर देख लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा के जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, यानी जिसको बट्टों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो कौन सी है आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 की घात कितनी है, तो यहाँ पर इसकी घात 2 हो जाएगी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन से हैं, तो दो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होंगे, यानी जो दोनों समान जगह हो उसको एक्स बिंदु कहते हैं। यदि 2x + y = 6 हो तो उसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, 2 होगा, यानी x का मान भी 2 मान ले तो 2 दूने 4 हो जाएंगे और y के 2 जोड़ लेंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वाला संतुष्ट करेगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, मान लो ये एक बिंदु है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इससे आप अनंत रेखाएं हैं वो खींच सकते हैं। यहाँ पर अनंत आपका सही आंसर होगा। ऋजु कोण का माप होता है, ऋजु कोण 359 डिग्री का होता है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो यहाँ वाली ये कसौटी नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, अगला है बहुपद 2 + x स्क्वायर + x में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक 1 है। 2x + 4 का शून्यक है, तो यहाँ पर इसने -2 लिखा है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि क्या होगा। एक बिंदु के भुज और कोटि क्रमशः 3 और -4 है, तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ भाग में होगा। 3 और -4 है तो वो चतुर्थांश में चतुर्थ भाग में होगा, इस बंदे ने लिखा है, आप अपने अनुसार देख लें कौन से में होगा। ये बहुत ही मोस्ट सवाल थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। अब आपके आ जाएंगे आगे, सवाल नंबर लेते हैं 11, जो यहाँ पर आ गया है। यहाँ से देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं भाई, रेखिक बहुपद कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो चारों कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ये जो चारों ही कोण हैं वो 90-90 डिग्री के होंगे। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, सभी समकोण है वो एक दूसरे के समान ही होंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। अर्धवर्त का कोण है वो 180 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री। तो ये था आपके रिक्त स्थानों के 8 नंबर के सवाल आएंगे। उसके बाद है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भिन्न 7/8 का दशमलव प्रचार ज्ञात कीजिए, यानी 8 का भाग आपको 7 में देना है। तो पहले आप देखेंगे कि 7 के अंदर इसका नहीं जा रहा 8 का भाग, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 0 फिर दशमलव फिर 70 हो जाएगा, 8 8 64 फिर 6 और 0 रहेगा, 7 8 56, इस तरह से 0.87 ये इसका दशमलव प्रसार होगा। अगला है 64 सही 1/2 ज्ञात कीजिए। 64 की घात 1/2 है, ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई, 32 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करना है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। अगला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, ये लिखना है। समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण हैं लिखने हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता कोई 2 नियम लिखने हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, वो लिखने हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, वो लिखना है। भुज किसे कहा जाता है, किस चतुर्थांश में बिंदु -2 4 3 -1 1 2 और -3 -5 में स्थित है। यहाँ पर ये आपके आ गया। इसके बाद में अब है खंड ब, यहाँ पर है लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 13। 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आप इन संख्याओं का लसब लेकर के इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला 1/2 के स्क्वायर √2 के हर का परिमेयकरण आपको करना है। बहुपद px = x - 5 का एक शून्यक आपको ज्ञात करना है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। अब अगला सवाल है 17 नंबर, यहाँ से लेंगे वापस। यहाँ देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। एक नोटबुक की कीमत माना कि x रुपये है, तो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो ये हो गई 2x और वो हो जाएगी अपनी
एक्स, ठीक है। ये दो सर हो जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा 2x। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण बनाना है। यहाँ आप इसको y मान सकते हैं तो इसको 2x मान सकते हैं, ठीक है। रेखिक समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। अगला है गुणनखंड ज्ञात करना है। कोई दो गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1 या x प्लस 3 के स्क्वायर का, या x² माइनस y² बटे 100 का गुणनखंड करना है। यदि x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। √5 से गुणा करेंगे तो केवल 5 रह जाएगा और 6 दूने 12 हो जाएंगे। 12 को 5 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपका 60 उत्तर आ जाएगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 को 4 अलग अलग हल ज्ञात करना है। 4 अलग अलग हल आपको ज्ञात करना है। किसी में x को 1 मान करके, किसी में 2 मान करके, इस तरह चलना है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k एक हल हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y का मान रखते हुए k का मान निकालना है। x का मान 2 रखना है तो 2 गुणा 2 हो जाएगा क्योंकि 2x है तो 4 हो गया ये, और प्लस 3y, y का मान 1 4 3 7, k का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला है दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। यानी यहाँ पर इसने कहा है AC A से लेकर C है उसके बराबर यहाँ B से D है, तो सिद्ध करना है AB बराबर CD। बिल्कुल ये दोनों ही बराबर ही होंगे, ये बात तय है, ठीक है, क्योंकि BC दोनों में कॉमन आया हुआ है तो उस अनुसार ये बराबर हो जाएंगे। सिद्ध आपको करना है। दी गई आकृतियों को देखकर उत्तर देने हैं। बी के निर्देशांक लिखने हैं। तो यहाँ पर आप ये मैंने पिछला जो मॉडल पेपर दिया था उसके अंदर से ही सवाल सारे इसमें छपे हैं। देखिए बी के निर्देशांक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बी के निर्देशांक आप यहाँ ये बी देखिए, बी है जो -5 और +2 पर है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा -5 2। ऐसे सी के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो सी यहाँ पर है देखिए 5 और -5 पे, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 5 और -5। अब निर्देशांक 5 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो -5 और 5 द्वारा कौन सा पहचाना है, सी पहचाना है, ठीक है। निर्देशांक -5 + 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, देखिए यहाँ पर -5 और 2 द्वारा, तो -5 और प्लस के 2, यहाँ पर देखिए ये -5 ये 2 कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। -5 और 2 के द्वारा यहाँ पर बी है, सॉरी -5 और इसके द्वारा बी हो गया, इसमें बी आ जाएगा। डी का भुज, डी का क्या है भाई, डी यहाँ पर देखिए है 6 और 2 दोनों ही प्लस के ही है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 6 और 2। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच है वो देखिए यहाँ पर -3 -5 है। तो इस तरह से आपको इस सवाल का आंसर देना था। अब अगला आपके सवाल आया है, वो आया है देखिए नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ हो तो z अनुपात y 3:7 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसको आप हल करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोण ABC सर्वांग सम ABD है। यहाँ पर ये दोनों ही सर्वांग सम है या नहीं, ये आपको देख करके दर्शाने हैं। यहाँ पर अगला है खंड द के अंदर निबंधात्मक प्रश्न थोड़ा बड़ा। ABCD एक चतुर्भुज है। PQRS क्रमशः भुजाएं AB BC CD और DE के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसको आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप सिद्ध कर सकते हैं, अथवा में भी आया है सर्वांग समवृत्तों के बराबर जीवा उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। 29वां सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण बराबर हो दर्शाइए कि वो एक आयत है। यहाँ पर दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस तरह से आपके बहुत ही अच्छा ये पेपर आया है और आगे जिन जिलों में होना है उनके भी इस तरह का पेपर आने वाला है। तो इस पेपर को जरूर आप सॉल्व कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।